बिहार में लागू लॉकडाउन 5.0 के बीच कोरोना के संक्रमण से बचाव और गांव-गांव तक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुनील कुमार मोदी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकायों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनता से यह अनुरोध है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, इसलिए इसको लेकर भय पालने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हर आदमी के दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी ग्रामीण परिवारों को बिहार सरकार की ओर से मास्क और साबुन वितरित किया जा रहा है। फिर इसी तर्ज पर शहर में भी मास्क और साबुन का वितरण किया जाएगा। भागलपुर में महापौर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, डीडीसी सुनील कुमार, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह सहित कई विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जिले की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार की पहल पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और खास लोगों को बिहार सरकार के द्वारा प्रति वर्ष भेजे जाने वाले भागलपुर के जर्दालू आम को इस वर्ष भी भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने डीडीसी सुनील कुमार और जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा को अच्छे स्वादिष्ट जर्दालू आम का चयन कर पैकिंग कराकर भेजने की जिम्मेवारी सौंप दी है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि भागलपुर का जर्दालू आम स्वादिष्ट, सुपाच्य, रसीला और बेहद मीठा होता है। भागलपुर का जर्दालू आम दूसरे सभी आमों से बेहतर होता है, जिसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा सौगात के तौर पर प्रत्येक वर्ष भारत के सभी खास लोगों को भागलपुरी जर्दालू आम को भेजा जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण और फल का मंजर विलंब से आने के कारण राज्य सरकार के द्वारा इस बार संदेशा भेजने में 1 सप्ताह का विलंब हो चुका है। 8 जून को भागलपुर से ब्रह्मपुत्र मेल के द्वारा आमों के राजा भागलपुरी जर्दालू आम को दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति सहित सभी खास लोगों के लिए भेजा जाएगा। ताकि मुझे जर्दालू का टेस्ट मिले। देखिए, इस बार विभाग का पत्र मिल चुका है, बिहार भवन से पत्र आ चुका है जिला पदाधिकारी महोदय को। तो 9 अथवा 10 तक हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से हर हाल में डिस्पैच हो जाए, 9 या 10 को। जब जिला पदाधिकारी का आदेश हम लोगों को मिल चुका है और पदाधिकारी और वैज्ञानिकों की टीम गठित हो गई है, हम लोग अपने देख रेख में आम का तुराई करवाएंगे, पैकिंग कराएंगे, ग्रेडिंग कराएंगे और 9 अथवा 10 तारीख को निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी इस आम का स्वाद चख सकेंगे। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में सरकार के द्वारा लोगों को दिए जाने वाले सहायता राशि जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खाते में भेजे जाने की बात सुनकर भागलपुर जिले के डाकघरों में जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने को लेकर भारी भीड़ विगत कई दिनों से उमड़ रही है और इस भीड़ में बिचौलिया और ठग भी भोली भाली जनता को डाकघर में खाता खुलवाने के नाम पर उल्लू बनाकर पैसा ऐंठने में जुट गए हैं। भागलपुर के प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर सुनील कुमार सुमन ने डे न्यूज के माध्यम से आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि खाता खुलवाने वाले लोग डाकघर या डाककर्मी से ही खाता खुलवाएं, किसी के बहकावे में नहीं आएं। और अभी डाकघर के द्वारा खाता खुलवाने में प्रत्येक लाभुक से 100 रुपया उनके अकाउंट में जमा कराया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी बिचौलिया के द्वारा खाता खुलवाने के नाम पर पैसे की मांग की जाती है तो वो 9661824341 पर उन्हें सूचना दे सकते हैं और वैसे ठगों पर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। मैं पोस्टमास्टर भागलपुर, प्रधान डाकघर, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहते हैं। आज मुझे कुछ सूचना मिली कि कई जगह वो गलत आदमी, जो मेरा डाकघर का आदमी नहीं है, वो 100 रुपया लेकर के उसको एक कागज़ पर कुछ से कुछ खाता नंबर लिख दे करके वो 100 रुपया लेकर के चंपत हो जाते हैं। मैं आम जनता से अपील करता हूँ, ऐसे गलत लोगों से खाता कभी नहीं खुलवाएं। वो डाकघर या डाकघर के कर्मी से ही खुलवाएं। इस पर वो सावधानी बरतें और खाता खोलने में मात्र 100 रुपया ज़रूर लेता हूँ, इससे एक पैसा ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। यह भी तभी आप खुलावें जब ऑथेंटिक मेरा डाकघर के कर्मचारी जाए। ऐसे हम आप लोगों के लिए, जो आपके यहाँ अगर मान लीजिए कर्मचारी ऐसा जाता है
मेरा मोबाइल नंबर 966-182-4341 है। इस मोबाइल नंबर पर आप उसका ऑथेंटिकेशन ज़रूर ले लें, तभी आप उनको पैसा या किसी तरह का दें। भागलपुर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5.0 में मिले छूट के बाद तिलका मांझी स्थित सरकारी बस स्टैंड में अंतर जिला परिवहन के लिए बस सुविधाएं बहाल कर दी गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने कई दिशा निर्देश सरकारी बस पड़ाव के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को दिया है। साथ ही यात्रियों की आवाजाही को लेकर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की नियुक्ति सरकारी बस स्टैंड में की गई है, जो सरकारी बस पड़ाव और यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन करवाने को लेकर तैनात है। बस स्टैंड में तैनात मजिस्ट्रेट मानवेंद्र मनोरम एक और जहां बस पड़ाव पहुंचने वाले सभी लोगों को मास्क पहनकर यात्रा करने की बात करते दिखे और जो मास्क नहीं पहने थे वैसे लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस भी किया जा रहा था। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले लोगों को भी नोटिस किया जा रहा है। वहीं सरकारी बस स्टैंड पहुंचने वाले सभी बसों को अच्छी तरह से सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। जिला परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम नारायण दुबे ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर गाड़ियों के साथ साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और यात्रियों को संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं सरकारी बस स्टैंड पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मानवेंद्र मनोरम ने बताया कि बस स्टैंड पहुंचने वाले सभी यात्रियों और आम लोगों को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कराया जा रहा है और संक्रमण से बचाव को लेकर जरूरी एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। देखिए, गाड़ी को सबसे पहले तो रोज़ धुलाई कराते हैं, हर ट्रिप में आने के बाद उसको साफ़ सफाई कराते हैं, सैनिटाइज़र करा रहे हैं। बिना मास्क का एक भी सवारी को चढ़ने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी पैसेंजर के पास मास्क नहीं है तो हम संवाहक और चालक को निर्देश दिए हैं कि 100 पीस आप गाड़ी में रखिए। क्या आपकी तरफ से क्या चाहिए? हम लोगों का ड्यूटी है यहाँ पे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है, लोगों को मास्क लगाएं, लोग ये सुनिश्चित करना है और कोई पान गुटखा तंबाकू वगैरह खाकर इधर थूके नहीं, इस चीज़ पे रोक लगानी है। और ऐसा करता हुआ अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको नोटिस देना है, जो नोटिस एक चेतावनी के तौर पे है। अभी अगर आगे ऐसा फर्दर भविष्य में ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। लॉकडाउन से अनलॉक तक लगातार नाथनगर के युवा समाज सेवी विजय यादव गरीब असहाय मजदूर जरूरतमंद की सेवा में लगे हुए हैं। लॉकडाउन में इसाकचक के सर्वमंगला काली मंदिर के समीप स्थित एक परिवार के घर में आर्थिक स्थिति खराब होने को लेकर घर के एक व्यक्ति की मौत हुई थी। आर्थिक कमजोर होने के कारण घर में ही शव को आंगन में दफना दिया गया था और बाद में प्रशासन के पहल पर उसे दाह संस्कार कराया गया था। खबर मीडिया में आने के बाद नाथनगर के समाज सेवी विजय यादव ने मृतक के घर पहुंचकर पूरे श्राद्ध का जिम्मा लिया था। वहीं आज पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ श्राद्ध को संपन्न कराया। श्राद्ध क्रम के बाद शांति भोज का भी आयोजन किया गया, जिस दौरान पूरी सब्जी बूंदिया के बनी पैकेट घर घर जाकर पहुंचाया गया। श्राद्ध कार्यक्रम को पंडित महेश प्रसाद मिश्रा ने मंत्रोच्चार कर संपन्न कराया। इस मौके पर स्थानीय संजीव कुमार और समाज सेवी विजय यादव की पूरी टीम मौजूद रही। ये हम जब सुना कि यहाँ पर जो है एक घटना हुई, जिसको जो बेचारा बहुत गरीब टाइप तबके का लोग है ना, पैसा के अभाव में जो है ये गाड़ दिया। तो पुलिस जो है जब आई तो देखा, उसको जो है कहा कि भाई नहीं, उसको निकाल करके पता चला विजय बाबू का। नाथनगर से विजय बाबू आए, सारा क्रियाकर्म जो है उसने घाट से लेकर के श्राद्ध तक है ना, श्राद्ध तक जो है उनके द्वारा जो है संपन्न हुआ। सारी व्यवस्था विजय बाबू किए और यहाँ तक कि 550 लगभग आदमियों को भोजन भी कराया। ऐसा गया ना, तबीयत खराब आता था और मिर्गी हुआ था, तो वो गिर गए ना, तो डेट कर गए ना, तो मेरा पैसा नहीं था, पापा के पास था नहीं, तो विजय सर है ना, तो विजय सर ही करवाए। क्या करवाएं? क्या पूरा सलाद पूरा पूजा पाठ का राशन चावल सब चीज़ देना विजय सर ही करवाए। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए सैनिटाइज टनल का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह और कॉलेज की प्राचार्य अर्चना ठाकुर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कोरोना के संक्रमण काल में कॉलेज फॉर्म भरने और अन्य कामों से आने वाले छात्राओं
प्राध्यापकों और कर्मचारियों को वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए एसएम कॉलेज की प्राचार्या की पहल पर सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। कॉलेज की प्रिंसिपल अर्चना ठाकुर ने कहा कि उनको कॉलेज की छात्राओं, प्राध्यापकों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य की चिंता थी, जिसके कारण उन्होंने सैनिटाइजर टनल लगवाया। वहीं टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने एसएम कॉलेज के प्राचार्य और पूरे कॉलेज प्रशासन को सैनिटाइजर टनल लगाने के लिए बधाई देते हुए इसे पूरे विश्वविद्यालय में अमल में लाए जाने की बात कही। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज कर्मी मौजूद थे। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अभी संपूर्ण विश्व इस कोरोना महामारी से ग्रस्त है। इसी बीच मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने पता किया, इसके जो एजेंट हैं उनको मैंने बुलाया और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे जो भी लड़कियां, कर्मचारी, शिक्षक आएंगे पहले इस होके गुजरेंगे, इसका फ़ोटो आपको ले लीजिए तो ऑटोमेटिकली ऊपर से उसमें ऐसे फुहारा चलता उस तरह का गिरेगा और ऊपर से नीचे तक हम सैनिटाइज हो जाएंगे। तो प्रयास है भाई, अच्छी पहल तो ज़रूर है ये। अब इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं आता, मैंने भी इनको भी नहीं दिया था। पहल करेंगे क्या? ज़रूर करेंगे। हमारे जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में वहाँ सबौर में भी है। ये अच्छी पहल है और होना चाहिए। ज़्यादा कॉस्ट भी इसमें नहीं है। कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की इच्छा हर इंसान करता है और इस चाहत को लेकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है। पर किसी इंसान की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में चली जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के एक ऐसे इंसान पप्पू मंडल की, जिन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत किया और नया घर बनाने के लिए अपना पुराना घर बेच दिया और जमीन खरीदने के लिए 0 माइल के राजेंद्र यादव, जिनका एक घर असरगंज में भी है, उनसे 19 लाख रुपए लेकर भी पप्पू मंडल को जमीन नहीं दिया और अब भूमाफिया पप्पू और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसकी शिकायत करने जब पप्पू मंडल जोगसर थाना पहुंचे तो थानेदार ने कहा कि जिसका 19 लाख रुपया चला गया वह जिंदा कैसे है। इस बात को सुनकर पप्पू मंडल एवं उसके परिवार की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई। पप्पू मंडल ने बताया कि उसकी पत्नी खुद को बिजली का करंट लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि पप्पू मंडल ने किसी तरह पत्नी को आत्महत्या करने से रोक लिया। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन इस परिवार की मदद करती भी है या यूं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देती है। कुछ नहीं, मामला से जानते हैं, हम जानते हैं कि सबको कर्जा वाला नहीं आता है धमकी देने के लिए। मकान मालिक बार बार बोलता है पैसा दीजिए पप्पू जी। हम सुन के जो है लगता है कि क्या करेंगे जिंदगी में रह के, लगता है कि करंट चुके मर जाएंगे। उसके बाद दुकान का सारा चावल एजेंसी का पैसा रखे और मैंने मुद्रा लोन भी लिया हूँ स्टेट बैंक से 2 लाख रुपया, बेच करके सारा पैसा रखे थे। और हमको पुरानी मित्रता थी राजेंद्र यादव से, वो आए बोला कि आप घर जमीन खरीदिएगा तो कुछ मेरे पास अलीगंज में ज़मीन है वो आपको दे देंगे। उन्होंने 1 लाख रुपया चेक हमको लिया हमसे। हम उनका ज़मीन लेने के लिए इनकार किए कि 1 लाख रुपया पहले का मेरा लिया गया है और दूसरा फिर पैसा मांग रहे हैं। हम ज़मीन लेने के लिए इनकार किए कि हमको चावल गिरवाना है, दुकान में बच्चा का स्कूल का पैसा गिरा हुआ है। अब बच्चे पढ़ेंगे, वो जो है रात में 4 बजे भोर पैसा लेके निकल जाता है सर।